Welcome, my dear students. In this session, we'll be taking up questions of geometry that are related to circles and have appeared in previous years in XAT examination. So let us start the session. First, we'll understand the difference between sector and segment. Sector and segment. So what is a sector? Not the sector in your area, the sector in a circle. So if O is the center for this circle, and if we draw radii OA and OB, and this angle between them is theta. So this is the sector. Okay. As such, this is the minor sector, smaller sector, and this is major sector. Minor and major. Area of this minor sector will be equal to theta is the angle, theta upon 360 degrees. That is the part, the pi, the pizza slice, and that is multiplied by area of total circle, pi r square. So this is theta upon 360 into pi r square. That is our sector. Then comes segment. Same drawing initially. So this is OA, radius OB, and then this is the segment portion. So in segment, we are subtracting the triangle from the sector, triangle OAB from the sector. So area of this segment will be equal to area of sector OAB minus sector OAB minus area of triangle OAB. So sector का एरिया तुम्हें पता है, that is theta by 360 degree multiplied by pi r square, and minus अगर हमारा रेडियस इज इक्वल टू r and angle is theta, तो area of this triangle will be equal to 1/2 r square sin theta. 1/2 कैपिटल R ले लेते हैं बिकॉज कैपिटल R ही मेंशन किया है. सो 1/2 कैपिटल R स्क्वायर sin theta. और वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर ड्रॉ करके भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे भी एरिया निकाल सकते हैं, बट दिस इज द जनरल अप्रोच. क्लियर? नाउ लेट अस मूव टू द क्वेश्चंस. Question number 1 is, what is the maximum number of points that can be placed on a circular disc of radius 1 meter? Some of the points could be placed on the bounding circle of the disc such that no two points are at a distance of less than 1 meter from each other. The condition is that no two points are at a distance of less than 1 meter. और जबकि हमें क्या दिया है, radius is 1 meter only. Radius is 1 meter only. So if center is O और रेडियस हमारी 1 मीटर है और 1 मीटर से कम पे कोई पॉइंट रखना नहीं है हमको, तो कितने मैक्सिमम पॉइंट आ सकते हैं? देन द पॉइंट्स हैव टू बी ऑन द एजेस ऑफ द सर्कुलर डिस्क, ऑन द सर्कमफरेंस इटसेल्फ, ऑन द बाउंडिंग सर्कल, इजंट इट सो? बिकॉज अंदर कहीं पे तो आ ही नहीं सकते. 1 मीटर मिनिमम होना चाहिए डिस्टेंस, तो 1 मीटर ही रख पाएंगे हम मैक्सिमम, उससे ज़्यादा क्या रखेंगे? ठीक है, अगर उससे ज़्यादा रखने की कोशिश करोगे या फिर हम सेंटर पे एक पॉइंट एज्यूम करते हैं, अगर सेंटर पे पॉइंट नहीं लोगे लेट अस से, तो कहाँ पे रखोगे? तब बहुत ज़्यादा पॉइंट रख ही नहीं पाओगे. अगर हम सेंटर पे एक पॉइंट ना रखें, ना इंक्लूड करें, तो हाउ मेनी पॉइंट्स वी कैन पुट? कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 4 हो पाएंगे. फिर 5 भी पता नहीं किसी जुगाड़ से बन पाए तो बन पाए. ठीक है, ज़्यादा बन नहीं पाएंगे. ओके, ठीक है. अगर हम बीच में सोचेंगे, हाँ सर्कमफरेंस पे सोचेंगे तो हो जाएगा बात, क्योंकि सर्कमफरेंस पे हमारे कितने पॉइंट्स आने वाले? टोटल सर्कमफरेंस कितना है? अगर इसका रेडियस 1 मीटर है तो सर्कमफरेंस विल बी इक्वल टू 2 पाई आर. तो 2 पाई इंटू 1 विच विल बी 6.28 अप्रॉक्सीमेटली. तो 1 मीटर की डिस्टेंस पे 6 तो आ ही जाएंगे सर्कल्स, 6 तो आ ही जाएंगे पॉइंट्स, इजंट इट सो? 6 पॉइंट्स तो आ ही जाएंगे. सो डेफिनेटली 6 पॉइंट्स आ जाएंगे अपने, तो 6 पॉइंट्स मार्क कर देते हैं. ओके,
6 पॉइंट्स हो गए और एक सेंटर हो गया, टोटल पॉइंट्स हो गए हमारे 7 फॉर दिस क्वेश्चन सच दैट नो टू पॉइंट्स आर एट डिस्टेंस ऑफ लेस देन 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर. ओके, एंड ऑल्सो फॉर दीज पॉइंट्स डिस्टेंस कितना होगा हमारा, एक्जैक्टली 1 मीटर का डिस्टेंस होगा, बिकॉज डिस्टेंस हमारा कर्वेचर में नहीं लेंगे, एक्चुअल में डिस्टेंस क्या लेंगे हम, दिस इज 1, दिस इज 1, ये दोनों तो रेडियस है, एंड दिस डिस्टेंस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1 ओनली बिकॉज 60 डिग्री का एंगल है, दिस एंगल इज 60 डिग्री, दीज टू आर इक्वल, ये दोनों भी एंगल 60 होंगे, दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1. तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट विल बी इक्वल टू 1 ओनली. टोटल 7 पॉइंट्स हो जाएंगे. इज इट क्लियर? ऑप्शन E will be the answer. Next question. AB is a chord of a circle. The length of AB is 24 centimeter. P is the midpoint of AB. Perpendicular from P on either side of the chord meets the circle at M and N respectively. If PM is less than PN and PM is equal to 8 centimeter, then what will be the length of PN? डायग्राम बनाना पड़ेगा, उसके बाद में ही ये क्वेश्चन समझ में आएगा exactly क्या करना चाह रहे हैं. So AB एक chord ड्रॉ करते हैं सर्कल पे. AB is a chord on a circle. Then we know that length of AB is 24, ठीक है. P is the midpoint of AB, fine. And perpendicular from P on either side of the chord meets the circle at M and N. So from P perpendicular is drawn, ठीक है. This is P. And points are M and N such that PM is less than PN. PM is less than PN, तो PM M को इधर क्लोजर मान लेते हैं, N दूर चला गया अपना, और PM is equal to 8, this is equal to 8, this is given. Also क्योंकि P मिडिल पॉइंट है, मिड पॉइंट है, तो AB 24 है, यानी कि AP 12 होगा और PB भी 12 होगा. ओके, सो फॉर दिस सर्कल AB एंड MN आर कॉर्ड्स, तो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स थ्योरम लगा देते हैं, उससे लेंथ हमें मिल जाएगा. AB एंड MN आर कॉर्ड्स एंड दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट P. सो इंटरसेक्टिंग कॉर्ड थ्योरम से, intersecting chords theorem से we can say that AP into PB will be equal to PM into PN. So this will be 12 into 12 is equal to 8 into PN. So PN will be 144 by 8, which will be 18 centimeters. So very easy question, direct property लग रही है इस क्वेश्चन में. ऑप्शन बी विल बी द आंसर. ओके, ठीक है, बी विल बी द आंसर. अब अगर ये कॉर्ड्स बाहर भी इंटरसेक्ट करें तब भी यही प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, तब भी ये प्रॉपर्टी ऐसे ही अप्लाई होगी. अगर ये बाहर इंटरसेक्ट करेंगे तब भी सेम ही बनेगा. ठीक है, लेट अस से ये हमारा सर्कल है और दो हमारे कॉर्ड्स हैं AB and MN and they are intersecting at a point P. Then also same property, AP into BP will be equal to MN MP into NP. So whether the chords intersect internally or externally, that does not make the difference. Property same apply hoga. Next question. In the figure given below, two circular curves creates 60 degree and 90 degree angle with their respective centers. If the length of the bottom curve y is 10 pi, then you have to find the length of the other curve. Okay. So इसमें सबसे पहली चीज आइडेंटिफाई करना ये है कि हमको x और y में से रेडियस किसका कम होगा, किसका ज्यादा होगा. थिंक अबाउट इट. किसका रेडियस कम होगा, किसका ज्यादा होगा. कर्वेचर, जिसका ज्यादा कर्वेचर होगा वो उसका रेडियस कम होने वाला है. ज्यादा कर्वेचर यानी कि ज्यादा जो राउंडेड दिख रहा होगा, यानी कि x इज मोर राउंडेड, तो डेफिनेटली उसका जो रेडियस है दैट विल बी लेसर. और एंगल, रेडियस कम है तो एंगल ज्यादा बड़ा बनाएगा, ये सेम पोर्शन का ही है. ठीक है, और y का कर्वेचर इज स्लाइटली लेसर, सो डेफिनेटली रेडियस इसका ज्यादा होगा. डायग्राम बना लेते हैं. सो लेट अस से दिस इज द डायग्राम. फॉर y द एंगल इज 60 degrees and for x the angle is 90. Okay, for x the angle is 90. तो अगर पूरा एंगल 90 है, पूरा 60 है, तो दिस मच विल बी 30 degrees, दिस विल बी 30. एंड सिमिलरली
दिस विल बी 45. क्लियर? नाउ वी नो कि लेंथ ऑफ द बॉटम कर्व y इज 10 पाई. बॉटम कर्व y इज 10 पाई. तो अगर रेडियस हम y का मान लेते हैं r, ठीक है, y का रेडियस r मान लेते हैं, विच विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन स्मॉल r. स्मॉल r रेडियस होगा फॉर द कर्वेचर x. तो डेफिनेटली फॉर y का हमें दिया है लेंथ 10 पाई और पोर्शन कितना है, ये 60 डिग्रीज का है एंगल, 60 डिग्रीज का एंगल है. तो हमारा कितना सर्कमफरेंस का पार्ट आएगा यहाँ पे, 60/360, विच इज 1/6 इंटू 2 पाई कैपिटल R, एंड दैट इज इक्वल टू 10 पाई. तो 2 पाई से 5 टाइम्स गया, दिस इज 1/6. तो कैपिटल R विल बी इक्वल टू 30. कैपिटल R यहां से 30 मिल गया हमको, तो दैट इज इक्वल टू 30. नाउ वी नो 30 का एंगल है, 30 डिग्री का एंगल है ये, एंड दिस इज, अगर यहां पे हम इन दोनों को ज्वाइन कर दें तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमको दिख जाएगा बनता हुआ. दिस एंगल इज 90 डिग्री ऑब्वियसली, एंड दिस एंगल विल बी 60. तो 30 डिग्री 90 के सामने वाला साइड यानी हाइपोटेन्यूज हमारा है 30 का. 30, 60, 90 का ट्रायंगल में रेशियोज, साइड्स के रेशियोज के बारे में बात कर रहे हैं, रिकॉल करो उसको. तो 90 के सामने अगर 30 है, 30 के सामने वाला जस्ट हाफ होगा, यानी कि इफ दिस इज A, this is B, तो A and this is let us say P, तो AP will be equal to 15. This will be equal to 15. Okay, this will be equal to 15. This is O, this is I. So AP will be equal to 15. अब API ट्रायंगल पे फोकस करो. API ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है, बट आइसोसेलेस भी है साथ में. आइसोसेलेस भी है बिकॉज 45 का एंगल है. दिस इज 15, सो दिस विल ऑल्सो बी 15, एंड रेडियस हमारी स्मॉल r विल बी इक्वल टू 15√2. 15√2. हमसे पूछा है लेंथ ऑफ द अदर कर्वेचर, x का लेंथ पूछा है. तो x हमारा कितना एंगल बना रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. सो अवर आंसर विल बी 90/360 इंटू 2 पाई स्मॉल r, और स्मॉल r इज 15√2. 2 पाई इंटू 15√2. सो 15√2 इंटू 2 पाई बाई 4. 15√2 इंटू 2 पाई बाई 4. तो 2√2/4 विल बी इक्वल टू √2 ओनली. सो दिस विल बिकम 15 पाई डिवाइडेड बाई √2. ऑप्शन ए विल बी द आंसर. क्लियर? ठीक है, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट इज 2 circles P and Q, each of radius 2 centimeters, pass through each other's centers. They intersect at points A and B. A circle R is drawn with diameter AB. What is the area of overlap in square centimeters between the circles R and P? मेक श्योर टू अटेम्प्ट इट फर्स्ट. प्रॉपर डायग्राम बनाओ इसका और सॉल्व करो, उसके बाद में सॉल्यूशन देखो. ठीक है, ओके. सो दीज आर 2 circles P and Q and each have a radius of 2 centimeter and they pass through each other's centers. इसका मतलब क्या हुआ, जो सर्कमफरेंस है वो उनके सेंटर से पास कर रहा है. देन दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट्स A and B. सो दीज आर इंटरसेक्शन पॉइंट्स A and B. सर्कल R इज ड्रॉन विद डायमीटर AB. डायमीटर AB से एक सर्कल हमने ड्रॉ किया है R. सो दिस ग्रीन वाला सर्कल इज अवर सर्कल R. व्हाट इज द एरिया ऑफ ओवरलैप? ओवरलैप कितना है इनमें? ओवरलैप पे फोकस करना है. ओवरलैप कहां पे आ रहा है हमारा? देखो, दिस इज द ओवरलैप. एक बार देख लेते हैं. सो ओवरलैप कितना है? सिर्फ P और R पे फोकस करना है. ठीक है, P और R पे फोकस करना है. तो ओवरलैप हमारा कितना आ रहा है? दिस मच. दिस मच ओनली. क्लियर है? ठीक है, दिस इज द ओवरलैप. द क्वेश्चन इज टॉकिंग अबाउट कि एरिया ऑफ दिस रीजन, दिस येलो रीजन कितना होगा. सॉल्व करते हैं. ओके, सो यहाँ पे फोकस क्या करना है? यहाँ पे बेसिकली हमारे एक पोर्शन है जो कि R का पार्ट है, जिससे कि हम, जिसका R की हेल्प से हम एरिया निकाल सकते हैं, और एक पोर्शन का हमें सर्कल P की हेल्प से एरिया निकालना पड़ेगा. एक पोर्शन का सर्कल P की हेल्प से एरिया निकालना पड़ेगा. सो दिस पोर्शन जो कि AB के राइट हैंड साइड में है, दैट इज पार्ट ऑफ सर्कल P. AB के राइट हैंड साइड वाला जो पोर्शन है, दैट इज पार्ट ऑफ सर्कल P. ठीक है, तो उसका हमें एरिया P की हेल्प से निकालना पड़ेगा. और जो पोर्शन लेफ्ट हैंड साइड में है, दैट इज
सेमी सर्कल आर, तो आर की हद से उसका एरिया निकल जाएगा। क्लियर? ओके, ट्राई करते हैं हम। सो फर्स्टली, नो सेमी सर्कल नहीं है, सेमी सर्कल नहीं है, हाँ सेमी सर्कल ही तो है, ठीक है। ओके, सो सॉल्व करते हैं इसको। कैसे होगा? ए बी का लेंथ कितना आ रहा है? पी क्यू में पता है रेडियस, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 2, तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? सिंस दीज आर सेंटर्स, सो दिस लेंथ विल ऑल्सो बी इक्वल टू 2, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2, पूरा लेंथ इक्वल टू 2 होगा। तो डेफिनेटली अगर हम आधे पोर्शन की बात करें, दिस विल बी इक्वल टू 1 एंड दिस एंगल इज 90 डिग्रीज। सो दिस इज 2, दिस इज 1, डेफिनेटली ये 30 60 90 वाला ही ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे। तो ए बी का पोर्शन अगर दिस इज पी, दिस विल बी √3, ए पी विल बी √3। तो सर्कल आर का जो रेडियस है दैट इज इक्वल टू √3 सेंटीमीटर, दैट इज √3 सेंटीमीटर। क्लियर? ऑल्सो वी नो कि इफ दिस इज 2 एंड 1 आ रहा है, तो ये एंगल कितना होगा? टेल मी। क्योंकि इसके सामने वाली साइड √3 है, दिस एंगल विल बी 60 डिग्रीज, दिस इज 60 डिग्रीज, दिस इज 60, तो पूरा एंगल आ जाएगा 120, पूरा आ जाएगा 120। तो यहां से क्या हम इस, तो ज़्यादा हो गया, ज़्यादा ड्रॉ कर दिया वहाँ पे, बाहर तक तो नहीं आएगा। सो फॉर दिस पोर्शन कैन यू फाइंड आउट द एरिया विद हेल्प ऑफ दिस, फॉर दिस सेगमेंट? यस वी कैन। इस सेगमेंट का एरिया पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा इस सेगमेंट का एरिया? द एरिया ऑफ दिस सेगमेंट दैट वी हैव डैश्ड विल बी इक्वल टू 120 डिग्री का टोटल एंगल बन रहा है हमारा। सो 120 डिग्री के लिए सर्कल पी का सेगमेंट है, तो एरिया कितना होगा सर्कल पी का? 120 बाई 360 फॉर दैट पर्टिकुलर सेगमेंट, मल्टीप्लाइड बाई सेक्टर के लिए मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर, और आर है 2, तो पाई इंटू 4, एंड उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ट्राइंगल का एरिया, जो ट्राइंगल हमारा लेफ्ट हैंड साइड में है, और ये है 1/2 आर स्क्वायर साइन 120, 1/2 आर इज 2, तो 2 का स्क्वायर साइन ऑफ 120 डिग्री। तो साइन ऑफ 120 डिग्री विल बी इक्वल टू, साइन 120 विल बी साइन ऑफ 60 degrees only, because sine of 180 minus theta is sin theta। और अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हो कि साइन से निकालने की बजाय, तो साइन की जरूरत भी नहीं है सच, हमने ये ट्राइंगल आइडेंटिफाई कर ही लिया है। ट्राइंगल में पता है 1 इज परपेंडिकुलर और बेस हमारा ए बी है विच इज 2√3, तो 1 इंटू √3 से भी निकल आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी निकाल सकते हो। तो दिस इज 4π/3 माइनस 2 इंटू √3/2, सो माइनस √3। अदरवाइज हमारा 1 इंटू 2√3 मल्टीप्लाइड बाई डिवाइडेड बाई 2, यहां से भी निकालते तो भी काम वही चल जाता हमारा, 4π/3 माइनस √3 हमारा आंसर आया था। इज इट क्लियर? ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड का पोर्शन है, यानी कि जो सेमी सर्कल है आर वाला, सेमी सर्कल आर, इसका भी तो एरिया निकालना है इस पोर्शन का, फॉर दिस पोर्शन, दिस इज सेमी सर्कल आर। तो थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, ठीक है, गलती नहीं करनी है इसमें, कहीं पे गलती की गुंजाइश बहुत सारी है। पहले तो डायग्राम को समझना प्रॉपरली, दैट इज ऑल्सो अ टास्क, उसके बाद में फिर उसको सॉल्व करना, दैट इज ऑल्सो अ टास्क। तो टाइम टेकिंग क्वेश्चन है एग्जाम में, तो कॉशियस होना है इसमें, लास्ट में ही अटेम्प्ट करना है, बिकॉज ये टाइम लेगा। इनफैक्ट सर्कल के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जहाँ पे कि टाइम लगने वाला है, तो आइडेंटिफाई करना है प्रॉपरली, और इन क्वेश्चन को समझते हुए कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि डुएबल हैं तुम्हारे लिए, और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको कि तुम टुवर्ड्स द लास्ट करना चाहोगे। प्रैक्टिस सबको करना है, समझना सबको है, पर कुछ क्वेश्चन में कॉशन बरतना है, क्योंकि सर्कल में थोड़ा कैलकुलेटिव या फिर समझने वाले, कैलकुलेटिव से भी ज़्यादा कि डायग्राम को प्रॉपर्ली समझना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि वहाँ पे अटक सकते हो, फंस सकते हो, गलती कर सकते हो। एक गलती क्या हो सकती है इस क्वेश्चन में कि तुमने राइट हैंड साइड वाला निकाल लिया सेगमेंट और फिर उसको मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिया, ये गलती बहुत कॉमन है, बिल्कुल पॉसिबल है, और अगर कर दिया तो आंसर गलत आ जाएगा, और आंसर डेफिनेटली मैच कर रहा होगा, क्योंकि देखो ना 4π/3 माइनस √3 या डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 2 करोगे क्या आएगा? 8π/3 माइनस 2√3, दिस इज द आंसर, ऑप्शन सी। बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर, दिस इज रॉन्ग आंसर, ये तो गलत है, बट ये ऑप्शन में दिया है, ठीक है। एक हो सकता है कि लेफ्ट हैंड साइड वाला भी जो हम निकालेंगे उसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो, वो भी गलत हो जाएगा, उसके लिए भी पक्का आंसर में दिया होगा, एंड दैट प्रॉब्ली वुड बी दिस वन, दिस आंसर, ठीक है। तो ये भी गलत होगा, आंसर हमारा होगा ऑप्शन बी, क्लियरली, क्योंकि √3 तो आने वाला है भाई, लेफ्ट हैंड साइड में सेमी सर्कल, √3 तो आएगा और 2√3 नहीं आएगा,
ठीक है, सो मोस्ट प्रॉब्ली ऑप्शन बी वाला आंसर होगा। चेक कर लेते हैं। तो रेडियस हमारा कितना है, आर का रेडियस इज √3 और सेमी सर्कल है तो एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, यानी पाई इंटू 3/2, 3π/2 और दोनों को सम कर देंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 4π/3 प्लस 3π/2 माइनस √3 और एलसीएम ले लेंगे, नीचे 6 आएगा ऊपर आएगा 8π प्लस 9π तो 17π/6 माइनस √3। ऑप्शन बी ओनली एज वी डिस्कस्ड। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next is a rectangular field is 40 meter long and 30 meter wide. Draw diagonals on this field and then draw circle of radius 1.25 meters with centers only on the diagonals. Each circle must fall completely within the field. Any two circles can touch each other but should not overlap. Touch कर सकते हैं, overlap नहीं होना चाहिए. What is the maximum number of such circles that can be drawn in the field? Okay, so कितने ऐसे circles हम draw कर सकते हैं ऐसे field में? रेक्टेंगुलर फील्ड है हमारा 40/30 का। और दोनों डायगोनल्स पे हमें सर्कल ड्रॉ करने हैं। ओके, 40/30 का है, यानी इफ दिस इज 40 दिस इज 30 तो डेफिनेटली डायगोनल क्या आ जाएगा, डायगोनल विल बी इक्वल टू 50, डायगोनल 50 आ जाएगा टोटल, डायगोनल की लेंथ आ गई 50। नाउ वी हैव टू ड्रॉ सर्कल्स ऑफ रेडियस 1.25 मीटर्स। तो डायमीटर कितना आएगा, बिकॉज जब ड्रॉ करेंगे तो डायमीटर ही तो आएगा उनका अल्टीमेटली, तो डायमीटर के हिसाब से हमें काउंट करना पड़ेगा। डायमीटर विल बी इक्वल टू 2.5 मीटर, 2.5 मीटर्स। ओके, सो टोटल 50 है, 50 डिवाइड बाई 2.5 इज 20, यानी कि 20 सर्कल्स ड्रॉ किए जा सकते हैं इसमें इस तरह से। है कि नहीं, समझ रहे होगे ना बात को? ठीक है, बट प्रॉब्लम क्या होगा, क्वेश्चन हमें साथ में कह रहा है एनी टू सर्कल का टच, तो यहाँ पे टच तो कर रहे हैं बट ओवरलैप नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओवरलैप नहीं करना चाहिए एंड सेंटर्स हैव टू बी ओनली ऑन द डायगोनल्स। सो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सच सर्कल्स, और वो सर्कल्स जो है वो इनसाइड द कंप्लीटली, ये भी लिखा है ईच सर्कल मस्ट फॉल कंप्लीटली विद इन द फील्ड, कंप्लीटली विद इन द फील्ड भी होना चाहिए। तो अगर लास्ट में देखो, अगर हम इस तरह से सर्कल बनाते हैं टोटल 20 बनेंगे, बट ये जो लास्ट वाला सर्कल बनेगा ये कैसा बनेगा, ये तो ऐसा बनेगा ना इस तरह से, थोड़ा सा बाहर निकल जाएगा। अगर जूम इन करें इसको तो इस तरह का कुछ होगा कि अल्टीमेटली जो सर्कल लास्ट वाला बनाएंगे वो ऐसा कुछ हो जाएगा। तो ये जो पोर्शन बाहर निकल रहा है ये नॉट अलाउड, ये नहीं होना है, ये नहीं करना है, विच इम्प्लाइज कि टोटल 20 सर्कल्स एक डायगोनल पे नहीं बन पाएंगे हमारे, विच इम्प्लाइज कि टोटल 20 नहीं बन पाएंगे क्योंकि ये दोनों साइड में बाउंड्री में होगा प्रॉब्लम, दोनों साइड बाउंड्री पे ये इशू आने वाला है। ऑल्सो क्या ये बात क्लियर है, अगर हम 20 बनाएंगे तो हमको पता है कि एक साइड में, बिकॉज ये तो 25 है, ये 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25 है। ठीक है, छोटी छोटी बातें जिनको हम पहले समझ रहे हैं। तो एक तो बाउंड्री वाला इशू आ गया, फिर बीच सेंटर में भी एक इशू आएगा। सेंटर में तुम्हारा एक सर्कल बनेगा ऐसे, एक बनेगा ऐसे। अब इन दोनों में तो दिक्कत नहीं है, बट अब जब इस पे सर्कल बनाओगे ऐसा तो ये तो ओवरलैप हो गया ना, ओवरलैप नहीं चाहिए हमको। सिमिलरली इस साइड पे बनाओगे तब फिर से ओवरलैप आएगा, ये वाला ओवरलैप भी नहीं चाहिए। तो अगर ये ओवरलैप नहीं चाहिए तो एक चीज तो हमें पता है कि टोटल 20 तो बन नहीं पाएंगे एक डायगोनल पे, उसके बाद में ये बीच में भी एक ही सर्कल हमको बनाना पड़ेगा, अदरवाइज ओवरलैप करेगा, अदरवाइज ओवरलैप करेगा। क्या ये दोनों बातें समझ में आती हैं? आर दीज टू पॉइंट्स क्लियर टू यू? ठीक है, सो अब मैक्सिमम नंबर ऑफ सर्कल्स बनाने हैं। पहले हम सोच रहे थे 20 एक पे बन जाएगा, 20 दूसरे पे बन जाएगा, 20 + 20 40 हो जाएगा। अब पता है 40 तो नहीं हो पाएगा, तो 40 तो डेफिनेटली आंसर नहीं होगा अपना, 40 तो आंसर नहीं होगा। अब पॉसिबिलिटी क्या बन सकता है, एक साइड में 20 बनाने की बजाय हम एक साइड में 9 ही सर्कल शायद बना पाएंगे एट द मैक्स। सॉरी, एक साइड में 10 बनाने की बजाय, अब 10 तो बन नहीं सकते बिकॉज 10 के केस में ये ओवरलैप हो रहा है, बाहर भी ओवरलैप हो रहा है एंड पे और बीच में भी ओवरलैप हो रहा है। तो एट द मैक्स शायद 9 बन पाएंगे, इधर 9, इधर 9 9 एंड बीच में एक, यानी 37 इज द पॉसिबिलिटी, 37 इज द पॉसिबिलिटी। बट देख लेते हैं या 37 बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, ये भी अभी हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। बट प्रोबेबली अब मैक्सिमम इज 37, उससे ऊपर नहीं बन सकते सर्कल, दैट इज फॉर श्योर। सो लेट अस सी दैट। ठीक है, लेट अस सी दैट। अगर 37 हम बना रहे हैं, बीच में एक सर्कल बना लिया हमने, चल गया, ये तो हो गया। ठीक है, इसके बाद में कितना बचा, सिंस 1.25 हमारा रेडियस है तो डेफिनेटली रिमेनिंग पोर्शन कितना बचा है हमारा,
Remaining is 25 minus 1.25. So that is 23.75. Again a difficult tricky question, फंसाने वाला सवाल है कि नहीं. टाइम टेकिंग, एज आई सेड, इसके सर्कल में जनरली क्वेश्चंस जो होंगे वो थोड़े टाइम टेकिंग होंगे, वेरी मच डायग्राम सेंट्रिक होंगे और ऑल्सो फंसाने वाले होंगे, यानी कि गलती होने की गुंजाइश खूब रहेगी. तो थोड़ा सा कॉशियस रहना है इन क्वेश्चंस में. सीखना जरूर है बट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को थोड़ा सा टुवर्ड्स द लास्ट अटेम्प्ट करना है, सो दैट गलत करके ना चले और निगेटिव ना हो जाए अननेसेसरली. ओके, तो 25 माइनस 1.25 23.75 मीटर्स बच गया है. अब अगर हम 9 सर्कल्स ड्रॉ करते हैं तो एक सर्कल 2.5 ले रहा है, 2.5 इंटू 9 इज 22.5 मीटर्स. तो डेफिनेटली उससे ज़्यादा हमारे पास स्पेस अवेलेबल है, बट लास्ट में हमें स्पेस छोड़ना पड़ेगा, एंड में स्पेस छोड़ना पड़ेगा, एंड में कुछ ऐसा बनाना पड़ेगा ताकि कंप्लीटली इनसाइड रहे. ये तो बाहर हल्का सा निकल रहा है बट समझ गए होगे, कंप्लीटली इनसाइड रहे, यानी कि एक तरह से जो हमारी बाउंड्रीज हैं दे शुड बी टेंजेंट टू द लास्ट सर्कल. बाउंड्रीज शुड बी टेंजेंट टू द लास्ट सर्कल. तो कुछ ऐसा होगा, this is the portion. Okay, boundary should be tangent, and we know this angle will be 90 degree. This is 1.25, this is 1.25. obviously ये दोनों भी 1.25 होंगे, स्क्वायर है ये. एंड दिस लाइन, बिकॉज हम डायगोनल पे बना रहे हैं, डायगोनल हमारा ये लाइन होगा, और इस लाइन का टोटल लेंथ कितना आएगा, दिस इज टोटल आएगा 1.25 रूट 2. टोटल फॉर दैट लाइन विल बी 1.25 रूट 2 है 1.414, यानी 1.25 इंटू 1.414. तो अप्रॉक्सीमेटली कितना आएगा 1.25 प्लस 0.5, यानी कि 1.77 के आसपास, 1.76 1.77 के आसपास की वैल्यू आ रही है. और रेडियस हमारा है 1.25, यानी कि जो लास्ट में हमें जितना पोर्शन छोड़ना है उसकी बात करते हैं. कितना पोर्शन छोड़ना पड़ेगा, दिस रेड पोर्शन, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट, 1.76 माइनस दिस इज रेडियस 1.25, सो माइनस 1.25, सो अराउंड 0.51 मीटर्स स्पेस छोड़ना पड़ेगा हमको एक साइड पे. यानी कि इफेक्टिवली कितना स्पेस अवेलेबल बचा हमारे पास, 23.75 माइनस 0.51, सो स्पेस अवेलेबल इज 23.24 meters, which is definitely greater than 22.5 meters. तो हमारे 9 सर्कल्स आ जाएंगे यहाँ पे, 9 इधर पे आ जाएंगे, 9 इधर पे आ जाएंगे, 9 इधर, 9 इधर और बीच में एक 1, टोटल 37 इज डेफिनेटली पॉसिबल. ऑप्शन सी विल बी द आंसर. इज इट क्लियर? ठीक है, अच्छा सवाल था बट टाइम टेकिंग था. एग्जाम में या तो इसको अवॉइड करना था, अगर समझ गए हो तो फिर सॉल्व कर लोगे, समझ गए हो तो सॉल्व कर लोगे, बट टुवर्ड्स द लास्ट. ठीक है, छोटी छोटी जो गलतियां हैं इनको समझना है और इनको समझते चलना है, इसीलिए तो हम सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट इज XYZ is an equilateral triangle inscribed in a circle. So there is an equilateral triangle that has been inscribed inside a circle. P is a point on the arc YZ such that X and P are on the opposite side of the chord YZ. Which of the following must be true? Diagram बनाते हैं सबसे पहले. So there is a circle, then there is a triangle, equilateral triangle inside that circle, inscribed in the circle, and then there is a point P on the arc YZ. Let us say this is YZ. This is point P, such that X and P, no, this is X, ये तो X है, XYZ तो equilateral triangle है, this is X, P is on the opposite side, this is X, this is P, and which of the following must always be true? That is what the question is asking. Okay, so X और P को भी जोड़ देते हैं so that हमारे लिए थोड़ा सा देखने में क्लैरिटी हो जाए, इनका डायमेंशंस को हम एग्जैक्टली कंपेयर करा पाए. सो लेट अस अज्यूम कि क्योंकि XYZ हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल, लेट्स अज्यूम XY इज इक्वल टू 1. सो इफ XY इज इक्वल टू 1, XZ इज ऑल्सो भी इक्वल टू 1 एंड YZ विल ऑल्सो भी इक्वल टू 1. इन दैट केस इफ दिस इज पॉइंट लेट अस से L, तो XL विल बी इक्वल टू व्हाट, XL विल बी √3/2. ठीक है, दिस एंगल इज 30 डिग्री, ऑब्वियसली दिस एंगल इज 60, दिस इज 60, this is 30 and this is 90, and since XY and XZ are equal और P is just opposite of X, तो YP और PZ भी इक्वल ही होंगे, ये भी इक्वल होंगे, ये भी इक्वल होंगे. ओके, एंड दिस XP लाइन पे ही हमारा लाई करेगा सेंटर, सेंटर O भी XP लाइन पे ही लाई करेगा.
एंड इफ दैट इज सो तो एक्स पी के एक साइड में सेमी सर्कल है, दोनों साइड में सेमी सर्कल है, तो ये एंगल पूरे के पूरे 90 डिग्री होंगे, यानी दिस एंगल विल आल्सो बी 30 एंड दिस इज 30, दिस विल बी 60. नाउ वी नो वाई एल कितना है, वाई एल विल बी 1/2, वाई एल दिस विल बी 1/2 एंड इफ दैट इज 1/2, 60 के सामने वाला साइड 1/2 है, तो क्या यहां से हमें वाई पी की वैल्यू मिल जाएगी. वाई पी की वैल्यू क्या होगा, वाई पी विल बी √3/2. Isn't it so? भाई 60 के सामने वाला जो साइड है दैट इज 1/2, दैट इज 1/2. एक गड़बड़ कर रहे हैं, एक सेकंड. 30, 60, 90 में रेशियो क्या होता है, गड़बड़ कर दिया यहाँ पे. दिस इज 60, दिस इज 30, दिस इज 90 डिग्री का. तो अगर 60 के सामने वाला साइड हमारा √3 है तो दिस विल बी 2 और 30 के सामने वाला साइड विल बी इक्वल टू 1. हाँ, तो 60 के सामने वाला साइड हमारा कितना है, दैट इज 1/2, तो ये √3/2 नहीं होगा. This will be 1/2 into 2/√3. This yp will be 1/2 into 2/√3. So that will be 1/√3. Okay, 1/√3 वैल्यू आएगा. अब देखते हैं कौन से ऑप्शन पे हमारा मैच करेगा. ऑप्शन ए है xz प्लस yp इज इक्वल टू xy प्लस pz. xz प्लस yp इज इक्वल टू xy प्लस pz. ये तो करेक्ट है पहले से ही, इतना आसान ऑप्शन दिया था. ठीक है, इसके लिए तो एक्चुअल में देखने की भी जरूरत नहीं थी एग्जाम क्वेश्चन को, बिकॉज xz और xy इक्वल है, yp और pz भी इक्वल ही है, तो ऑप्शन ए इज डेफिनेटली करेक्ट. ये तो करेक्ट है ही है, बट बाकी ऑप्शंस को देख लेते हैं. ठीक है, इतना डायग्राम तो फिर फालतू में बनाया, ये तो देख के ही लग रहा है, देख के समझ में आ रहा है. एनीवे, बी इज xp इज इक्वल टू yp प्लस pz. xp इज इक्वल टू yp प्लस pz डज नॉट मेक सेंस. दिस इज ऑल्सो नॉट इक्वल, इक्वल तो नहीं है, बिकॉज ये √3/2 है एंड दिस विल बी, दिस इज 1/√3, दिस विल बी 1/2√3. तो डेफिनेटली हमारा नहीं इक्वल है, इक्वल नहीं है. ऑप्शन बी इज नॉट करेक्ट. xp प्लस pz, xy प्लस yp, नो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. बाकी वैल्यूज पुट करके भी चेक कर सकते हो. xp इज इक्वल टू xy, डेफिनेटली नॉट करेक्ट. xp इज इक्वल टू xy प्लस yz, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. सो इन एनी केस ऑप्शन ए जो हमारा है वो तो ऑप्शन ए ही इतना आसान दे दिया था कि वो क्लियरली इज द आंसर, बट अदरवाइज फिर डायग्राम बना के हमें चेक करना पड़ता है. क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. बट दिस वॉज ईजी, ऐसा जिसमें बहुत ज़्यादा डायग्राम का रोल नहीं था. अगर हम स्ट्रेट अवे देखें तो xz और xy तो दोनों के दोनों इक्विलेटरल एंगल्स के साइड्स हैं, तो इक्वल होंगे. और सिमिलरली p भी हम इस तरह से ले रहे हैं, तो p y और pz भी इक्वल होंगे, तो फर्स्ट हैज टू बी इक्वल फॉर श्योर. Next is, in the figure given below, the circle has a chord AB of length 12 centimeters, which makes an angle of 60 degrees at the center of the circle O. O पे 60 डिग्री का एंगल बना रहा है chord AB. ABCD as shown in the diagram is a rectangle. OQ is the perpendicular bisector of AB. So पहले OA और OB को मिला देते हैं. Now this complete angle is 60 degrees और OQ perpendicular bisector है. Intersecting the chord AB at P. So this point is P and this must be Q, I guess. The arc AB at M, arc AB को intersect करता है M पे. So this is point M and CD at Q. OM is equal to MQ. This is given that OM is equal to MQ. The area of the region enclosed by the line segments AQ and QB and the arc BMA is approximately what? AQ, QB and arc AMB या BMA. So we need to find out basically this area. This one. This area we need to find out. Okay. कैसे करेंगे? Multiple ways to look at it. But best approach क्या होगा? थिंक अबाउट इट. बेस्ट अप्रोच क्या होगा? अगर हम देखें सो डायमेंशंस निकाल सकते हैं क्या इसमें? हाँ, ए बी का लेंथ है 12, तो ए पी विल बी 6, दिस विल बी 6. टोटल एंगल है 60 डिग्री का, तो दिस एंगल दिस इज 30 डिग्री. 30 के सामने वाला साइड 6 है, तो ओ ए विल बी 12, ओ बी विल बी 12 एंड दिस विल बी 6√3. ओ पी विल बी 6√3.
ठीक है, OP is 6√3 एंड OM is 12 बिकॉज OM भी तो रेडियस है, सो MQ भी 12 आ जाएगा, MQ is also 12। क्लियर है? ठीक है, अब इसके बाद में देखो बेस्ट अप्रोच क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। ऑब्जर्व OAQB, OAQB, ठीक है, OAQB को ऑब्जर्व करो। क्या हम OAQB का एरिया निकाल सकते हैं? थिंक अबाउट इट। उसके डायगोनल्स की वैल्यू पता है, डायगोनल्स 90 डिग्री पे, तो इन एरिया ऑफ OAQB वी कैन फाइंड आउट एरिया ऑफ OAQB। डायगोनल से एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं, दिस विल बी 1/2 इंटू D1 इंटू D2, यानी डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, और डायगोनल 1 का लेंथ कितना है, दैट इज 12, और डायगोनल 2 का लेंथ कितना है, दैट इज 12 प्लस 12 यानी 24। टोटल एरिया आ गया हमारा 144 फॉर OAQB। अब OAQB में से हमको सेक्टर OAMB का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया हमको मिल जाएगा। सेक्टर OAMB का एरिया क्या है? सेक्टर OAB माइनस सेक्टर OAB का एरिया कितना होगा, दैट इज एंगल 60 डिग्री है, यानी कि 60/360 इंटू पाई R स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 12 का स्क्वायर, सो 12 का स्क्वायर बाई 6, सो 24 पाई, 24 पाई सब्ट्रैक्ट करना है, आंसर आ जाएगा 144 माइनस 24 पाई। 24 को कॉमन ले लो, अंदर बच जाएगा 6 माइनस पाई, 6 माइनस 3.14, सो 24 इंटू 2.86 के अराउंड ये वैल्यू आएगी, विच विल बी लेस देन 70, स्लाइटली लेस देन 70, ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा। अदरवाइज चेक करेंगे तो कितना आएगा, 24 6 जा 144, 4 आ गया 14, 24 8 जा 192 प्लस 14 तो 206, 6 आ गया 20 बचा, 48 और 20 68.64, तो अप्रॉक्सीमेटली 69 वैल्यू आ रहा है, ऑप्शन डी इज द आंसर। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question. Mohanlal, a prosperous farmer, has a square land of side 2 kilometers. For the current season, he decides to have some fun. He marks 2 distinct points on one of the diagonals of the land. Using these points as the centers, he constructs 2 circles. Each of these circles falls completely within the land and touches at least 2 sides of the land. To his surprise, the radii of both the circles are exactly equal to 2/3 kilometer. So Mohanlal plants tomatoes on the overlapping portion of the circles. Calculate the area on which Mohanlal plants potatoes. Again, पहले तो डायग्राम बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कितना पोर्शन ओवरलैप करेगा, कैसा डायग्राम बनेगा, उसके बाद में जाके क्वेश्चन को कुछ सॉल्व कर पाओगे, और वैल्यूज देख के भी समझ में आ रहा होगा, उसके बाद में भी इट विल नॉट बी अ फन राइड, इजंट इट सो? दो बहुत ज़्यादा टाइम ना भी लगे, बट इट विल बी टाइम टेकिंग टास्क। तो लास्ट में ही ऐसे क्वेश्चन को हमेशा अटेम्प्ट करना है, सर्कल वाले स्पेशली, बिकॉज सर्कल वाले क्वेश्चन में डायग्राम भी ज़्यादा होगा, रिप्रेजेंटेशन भी ज़्यादा होगा, क्वेश्चन में तामझाम थोड़ा ज़्यादा रखा है जैट ने। ठीक है, अब डायग्राम बनाते हैं इसका। सो दिस इज द डायग्राम एक्चुअली, जहाँ पे कि हमारे 2 सर्कल्स है वो ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है, और बिल्कुल टच कर रहे हैं 2 साइड्स को भी, जो कंडीशंस गिवन है हमें। साथ में हमें क्या पता है, वी नो द रेडियाई ऑफ बोथ द सर्कल्स, रेडियाई ऑफ बोथ द सर्कल्स आर एग्जैक्टली इक्वल टू 2/3। वी नो द डायमेंशंस आर 2 किलोमीटर बाई 2 किलोमीटर, रेडियाई है 2/3 ईच, 2/3 2/3 है, ठीक है। सो इफ दैट इज 2/3 एंड 2/3, तो क्या सिनारियो बन रहा है हमारा? Basically, if this is the circle of this is the center of the first circle and this is the center of the second circle. So this will be 2/3 radius है, this will also be 2/3. Similarly, this will also be 2/3 and this will also be 2/3. क्लियर है? अब इफ यू एक्सटेंड दिस तो बेहतर समझ में आएगा कि टोटल 2 है, टोटल 2 है, दिस इज 2/3 एंड दिस इज 2/3, तो बीच का भी तो 2/3 ही होगा, टोटल 2 आना है तभी तो, यानी दिस पोर्शन विल ऑल्सो भी 2/3, ये भी तो रेडियस होगा, तो यहाँ पे ये जो मैच कराएंगे प्रॉपरली एंड सिमिलरली इसको मैच कराएंगे। सो नाउ वी नो दिस इज ऑल्सो रेडियस, दिस इज ऑल्सो रेडियस, यानी 90 डिग्री का सेगमेंट बन रहा है टोटल हमारा, ओके। और हमारा एरिया हमें चाहिए क्या है, रिक्वायर्ड पोर्शन का एरिया क्या है,
रिक्वायर्ड पोर्शन जिसका एरिया चाहिए वो ये पोर्शन है हमारा, दिस इज द पोर्शन ऑन द बोथ साइड्स, ऑन बोथ द साइड्स। पर दोनों साइड्स का एरिया एक साथ तो निकाल नहीं पाएंगे, एक साथ तो निकाल नहीं पाएंगे, तो एक पोर्शन, किसी भी एक पोर्शन का हम एरिया निकाल लें और फिर उसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर दें। लेट अस से इस पोर्शन का एरिया हम निकाल लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। दिस इज अवर सेगमेंट, सेगमेंट है 90 डिग्री का सेक्टर है, उसमें से सेगमेंट काटना है हमको, ठीक है। तो क्या आएगा वैल्यू इसका, वैल्यू विल बी 90/360, पूरे सेक्टर का वैल्यू आएगा 90/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर है 2/3 तो 2/3 का होल स्क्वायर, माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल है तो सीधे सीधे एरिया निकाल देंगे 1/2 इंटू 2/3 इंटू 2/3 तो 1/2 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर। दिस विल बी एरिया ऑफ वन पार्ट ऑफ सेक्टर, वन पार्ट ऑफ सेगमेंट, और एस इतना ही एरिया आएगा हमारा दूसरे तरफ का सेगमेंट का, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। दिस विल बी अवर आंसर, दिस विल बी अवर आंसर। क्या वैल्यू आएगा इसका चेक कर लेते हैं। सो ये वैल्यू आ रहा है हमारा 2 इंटू पाई 4 पाई बाई 9 इंटू 1/4 है तो डिवाइड बाई 4, 4 से 4 कैंसिल आउट होगा तो ये पाई बाई 9 आ गया। 2 इंटू पाई बाई 9 कहाँ पे कोफिशिएंट में 2 इंटू पाई बाई 9 आ रहा है, सिर्फ एक ही आंसर में आ रहा है, दो, हाँ एक ही में आ रहा है, ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी विल बी अवर आंसर। अदरवाइज बाकी भी चेक करेंगे तो दिस इज 4/9 इंटू 1/2 यानी कि -2/9, सो दिस इज 2 इंटू पाई -2/9, दैट इज अवर आंसर। क्लियर है। क्वेश्चन में डायग्राम सबसे क्रिटिकल था, डायग्राम जब तक प्रॉपर्ली नहीं बनेगा और डायग्राम बनाने में टाइम लगेगा एग्जाम में, बिकॉज हिट एंड ट्रायल भी लगेगा थोड़ा बहुत कि एडजस्ट करना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा, ठीक है। एग्जाम में इतने तो अपने पास कोई सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट्स नहीं होते कि वी कैन ऑलवेज मेक अ डायग्राम परफेक्टली, तो डेफिनेटली दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू टेक टाइम, might look easier after taking the solution but won't be easier in the exam. Next question. Two circles with radius 2r and root 2r intersect each other at points A and B. The centers of both the circles are on the same side of AB. O is the center of the bigger circle and angle AOB is 60 degrees. Find the area of the common region between two circles. Common region between two circles का area क्या होगा? That is what the question is asking. Again, a very diagram centric question. और डिपेंड करेगा तभी दिया हुआ है कि सेंटर्स दोनों सर्कल्स के सेम साइड पे लाई कर रहे हैं, सेम साइड पे लाई कर रहे हैं। ओके, सो लेट अस से 2r है, रूट r है और a और b पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दिस इज a, दिस इज b, ए बी को मिला देते हैं। ओके, तो ए बी तो मिल गया और दिस इज द सेंटर ऑफ बिगर सर्कल, o एंगल AOB is 60 degrees. This angle is 60 degrees. Okay, 2r is the radius. Then smaller circle का center मान लेते हैं, this is the center. इनको ही मिला देते हैं, let us say this is I मान लेते हैं इसको, and we know IA is root 2r, this is root 2r. दिस एंगल इज 90 डिग्री। ओके, बिगर सर्कल में ऑब्जर्व करो, टोटल हमारा कितना है, एंगल है 60 डिग्री का, तो दिस एंगल विल बी 30 डिग्री, दिस विल बी 30। अगर 2r है हमारा 90 के सामने वाला साइड, तो 30 के सामने वाला साइड जस्ट हाफ होगा, यानी कि इफ दिस इज पी ए पी बी तो ए पी विल बी इक्वल टू आर, ए पी विल बी इक्वल टू आर। अब छोटू ट्राइंगल में देखो, आई पी ए में, आई पी ए में देखो, आई पी ए में हाइपोटेन्यूज इज रूट 2r और बेस इज आर, यानी डेफिनेटली 45 के एंगल होंगे, और ये जो हमारा आई पी है, आई पी विल ऑल्सो बी आर ओनली, आर ही होगा, आई पी विल ऑल्सो बी आर ओनली, इजंट इट सो? इज इट क्लियर? ठीक है, क्लियर है ये बात? अब इसका हमें पता लगाना है कॉमन रीजन का एरिया। अगेन इस बार प्रॉब्लम ये है, पिछले बार तो क्वेश्चन थोड़ा आसान था बिकॉज एक पोर्शन सेमी सर्कल था, इस बार कोई पोर्शन सेमी सर्कल नहीं है, तो पहले इस साइड के सेगमेंट का एरिया पता लगाते हैं। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल है, बड़े वाले सर्कल पे फोकस करना है, बड़े वाले सर्कल का सेगमेंट सेक्टर का एरिया क्या आएगा, सेक्टर का आएगा 60/360 इंटू पाई इंटू 2r का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल, और एरिया ऑफ द ट्राइंगल कितना है 1/2 r स्क्वायर, 1/2 इंटू 2r का होल स्क्वायर साइन 60 डिग्री, तो दिस इज 4πr² by 6 यानी 2πr² by 3।
माइनस 4r² विच इज 2r² इंटू √3/2, 2r² इंटू √3/2 यानी कि √3r²। तो एक पोर्शन का तो एरिया हमने निकाल लिया। अब अपोजिट साइड वाले की बात करनी है। अपोजिट साइड वाले को ध्यान से देखना है, यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन ज्यादा होगा। देखो, इफ यू ऑब्जर्व दिस एंगल इज 45 डिग्री, तो ये एंगल तो 90 आ रहा है कि नहीं? बट हमें जिस पोर्शन का एरिया निकालना है वो हमारा ऑपोजिट साइड में है, वो हमारा पोर्शन ऑपोजिट साइड में आ रहा है। इज दैट इट सो? तो दिस एंगल विल बी व्हाट? मेजर सेक्टर जो है इसका एरिया कितना होगा? ये एंगल 270 डिग्री है, तो इस मेजर सेक्टर से हमारा ये पोर्शन का एरिया निकलेगा, दिस पोर्शन, दिस पोर्शन। इसके बाद भी ये जो ट्रायंगल है बीच का, छोटू वाला ट्रायंगल, IAB ट्रायंगल का, वो ट्रायंगल हमारा बच जाएगा क्योंकि उसका एरिया भी हमने कैलकुलेट नहीं किया, वो भी हमको एडिशनली ऐड करना पड़ेगा, वो भी ऐड करना पड़ेगा। तो इस बार हमारा सेक्टर का एरिया तो आ जाएगा 270/360 इंटू पाई इंटू रेडियस ऑफ दैट सर्कल, छोटू सर्कल, तो √2r होल स्क्वायर। सो दिस विल बी 3/4 इंटू 2r², 3/2 πr² आ गया वैल्यू। ओके, बट साथ में जो ट्रायंगल है छोटू वाला, इसका भी एरिया बताना है। तो ये एरिया कितना आएगा? दिस विल बी, ये 90 डिग्री का एंगल है, दिस इज √2r, तो 1/2 इंटू √2r का होल स्क्वायर, दिस विल बी r² ओनली, दिस विल बी r² ओनली। अब सबको कैलकुलेट, सबको ऐड कर देते हैं सारी वैल्यूज को। सो दिस बिकम्स 2πr²/3 माइनस √3r² प्लस 3/2 πr² प्लस r²। r² तो अपना बाहर कॉमन आ गया, अंदर बच गया। इन दोनों को पहले कैलकुलेट करते हैं। तो पाई तो अपना बाहर आ गया और बचा अंदर कितना? डिनोमिनेटर में 6 आ गया, ऊपर आया 4π प्लस 9π, तो 13π/6 प्लस 1 माइनस √3 इंटू r²। दिस इज अवर आंसर। Option C is the answer. A very difficult and time-taking question in the exam conditions especially, because इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको कि सोचना है, समझना है, उसके बाद ही ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। डेफिनेटली नॉट वर्थ अटेम्प्टिंग इन द एग्जाम। क्लियर है? ओके, सो आई गेस दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। अगर सेशन में क्वेश्चन समझ में आए हैं, पसंद आए हैं, तो डेफिनेटली सेशन को लाइक करना है। साथ में जैसा कि मैंने बार बार कहा इस सेशन में कि सर्कल में क्वेश्चंस टाइम टेकिंग है काफ़ी सारे, तो ये आपको डिस्कशन देना है, एग्जाम में समझना है कि विच क्वेश्चन इज वर्थ डूइंग, विच क्वेश्चन इज अवॉइडिंग और वर्थ डूइंग टुवर्ड्स द लास्ट ऑफ द सेशन, टुवर्ड्स द लास्ट ऑफ द एग्जाम। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर। सेशन पसंद आया तो उसको लाइक जरूर करना है, और अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्यों वेट कर रहे हो भाई, कर लो सब्सक्राइब। और दैट्स ऑल, बाय बाय, सी यू इन अनदर सेशन।